हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के रिजल्ट के पश्चात अब दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच कब से कब तक होगी, साथ ही दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में जो लगने वाले घोषणा पत्र और शपथ पत्र है वह कैसे बनाए जाएंगे और कहां से साथियों उनके फॉर्मेट मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच है तो आवश्यक दस्तावेज और संपूर्ण प्रक्रिया। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कृषि पर्यवेक्षक भर्ती कृषि विभाग के लिए आयोजित करवाई गई थी, जिसका परीक्षा परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। और दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु अब कृषि विभाग द्वारा साथियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, कब से कब आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे और दस्तावेज सत्यापन की पूरी गाइडलाइन क्या रहेगी। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु 24/6/2026 को कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। इसमें आरक्षणवार श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध गैर अनुक्षेत्र के 1925 अभ्यर्थी व अनुसूचित क्षेत्र के 314 यानी 2239 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु सूचीबद्ध किया गया है। टोटल कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के साथ 1100 पद है, तो दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। पात्रता की जांच के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर श्रेणीवार और रिक्त पदों के आधार पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। तो सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच कहां पर की जाएगी, तो साथियों अपने रोल नंबर के आगे अंकित दिनांक और दल के सामने सुबह 10 बजे आपको उपस्थित होना है। और यह दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच कॉन्फ्रेंस हॉल बेसमेंट राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान टोक रोड दुर्गापुरा जयपुर में होंगे। यानी साथियों जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कार्यालय है उसी परिसर में साथियों राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान का कार्यालय है, वहीं पे आपके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच होगी। तो आपको साथियों कहीं से भी आपको दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु जयपुर आना है, जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कार्यालय है साथियों उसी परिसर में आपको जाना है। वहां पर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल बेसमेंट राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान टोक रोड पर साथियों आपकी दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच की जाएगी। तो सभी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म, दस्तावेज सत्यापन हेतु सभी मूल दस्तावेज और अपने सभी दस्तावेजों की 2-2 प्रति फोटोकॉपी करवाकर आपको साथियों सेल्फ अटेस्टेड करके आपको उपस्थित होना होगा। तो दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच कब से कब तक होगी, कब आपको बुलाया जाएगा, तो साथियों दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन 3 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक किए जाएंगे। यानी साथियों 3 अगस्त से 14 अगस्त तक आपके दस्तावेज सत्यापन चलेंगे। इस पीरियड में आपको उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवानी है। लेकिन साथियों किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी एब्सेंट रहता है, दस्तावेज सत्यापन तो उपस्थित नहीं हो पाता, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको साथियों 17/8/2026 को अनुपस्थित अभ्यर्थियों को भी एक मौका दिया जाएगा। तो किसी भी कारण से साथियों यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो अप्रिय कारणों से और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को 17 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे जो पूर्व निर्धारित स्थान कॉन्फ्रेंस हॉल बेसमेंट राज्य कृषि प्रबंध संस्थान टोक रोड दुर्गापुरा जयपुर में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवानी होगी। यदि निर्धारित दिनांक तक कोई भी अभ्यर्थी अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच नहीं करवाता है तो साथियों ऐसे अभ्यर्थियों को अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। साथियों दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो राजस्थान कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, इनको ध्यान से आप पढ़ ले और साथियों इसी के अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच होगी। सबसे नंबर पॉइंट 1 कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो विज्ञापन 6/1/2026 को जारी किया गया था उसको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, सारी नियम शर्तें उसमें लिखी हुई है। नंबर 2 अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपने भरा होगा। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही 2 प्रति में आपको 2 सेट बनाने हैं, साथ ही उसके साथ जमा फीस की रिसिप्ट भी आपको साथ लगानी है। जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ आपने 100 रुपये की रिसिप्ट भी कटी होगी वह फीस की रिसिप्ट आपको लगानी है। स्क्रूटनी फॉर्म के साथ आपको लगाने वाले दस्तावेजों में शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र दस्तावेज अंक तालिकाएं, साथ ही आयु प्रमाण पत्र, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह प्रमाण पत्र, खेल सेवारत होने संबंधित प्रमाण पत्र और स्वयं का पहचान पत्र 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने होंगे। साथ ही नंबर 4 अभ्यर्थी को अपना ई आधार कार्ड डाउनलोड करना है, जिसपे QR कोड अंकित होना चाहिए। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को सब प्रमाणित प्रति आपको संलग्न करनी है। यानी सभी प्रमाण पत्र जिनकी फोटो प्रति आप लगा रहे हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी खुद से आपको उसको वेरीफाई करना है। पॉइंट नंबर 6 सभी अभ्यर्थियों ने वैसे तो साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा होगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कारण से आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवा सकते हैं।
लेकिन उसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसको पूरा भरकर साथियों 100 रुपए का पोस्ट ऑर्डर जो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से बनाकर अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवा सकते हैं। नंबर 7, दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु साथियों अभ्यर्थियों की सूची और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची है और विभिन्न शपथ पत्र और घोषणा पत्र जो आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए चाहिए होंगे, जिनकी सूची साथियों आगे अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो जानकारी दी है आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और साथियों इस भर्ती के संबंध किसी प्रकार कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछे। बात करें साथियों कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया गया था। उसके 2 प्रति में आपको प्रिंट आउट निकालना है और साथ ही फीस की रिसिप्ट जो 100 रुपए की फीस की रिसिप्ट आपने जमा कराई है उसके भी 2 प्रिंट आउट के साथ आपको 2 सेट बनाने होंगे। प्रथम सेट में साथियों आपके ओरिजिनल जो शपथ पत्र, घोषणा पत्र और जो लगने वाले दस्तावेज रहेंगे। दूसरे सेट में सभी की फोटो प्रति रहेगी। तो सबसे पहले अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, संपूर्ण अंक तालिकाएं, यानी आपके पास जो भी शैक्षणिक योग्यता है जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और इसके लिए जो मांगी गई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के साथ समस्त अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र और उसकी डिग्री आपको संलग्न करनी होगी। जन्म तिथि की सत्यापन है तो सेकेंडरी की अंक तालिका लगाना जरूरी है। सेकेंडरी अंक तालिका या जन्म प्रमाण पत्र दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। नंबर 4, वर्ग सत्यापन हेतु साथियों आपको जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का उल्लेख हो, तो आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी हुआ प्रमाण पत्र चाहिए होगा। यदि साथियों उसके बाद यदि आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया तो उसके लिए आपको शपथ पत्र देना होगा। नंबर 5, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत फोटो विस्तृत आवेदन पत्र में अपलोड की गई फोटो और आवेदन में अपलोड की गई फोटो के समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होना जरूरी है। अन्य प्रमाण पत्रों में बात करें तो साथियों जिस भी श्रेणी से आप संबंध रखते हैं, जैसे विधवा महिलाओं को विधवा प्रमाण पत्र और अपने पति की मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा और परित्यागता महिलाओं को न्यायालय द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त सब घोषणा पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। इसके बाद बात करें साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जो 40% या इससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थियों को यूडीआईडी कार्ड भी संलग्न करना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिक के मामले में सेवानिवृत्त आदेश और डिस्चार्ज डायरी, पीपीओ की प्रति या एनओसी की प्रति, 100 घोषणा पत्र वचनबद्ध आपको संलग्न करना होगा। नंबर 7, अलग अलग राजपत्र अधिकारी जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करने होंगे। अंतिम शैक्षणिक योग्यता यानी साथियों अंतिम शैक्षणिक योग्यता जहां से आपने प्राप्त की है उस संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र और विवाहित होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र और यदि विवाह साथियों 22/5/2006 से पूर्व हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना होगा। नंबर 10, संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको लगाना है। नंबर 11, पूर्वाचरण प्रमाण पत्र जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी पहले से राजकीय सेवा में है तो साथियों सेवारत होने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। नंबर 13, कृषि विभाग में सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम सेवा प्रमाण पत्र देना होगा। और नंबर 14, हस्तलिपि नमूना जो बोर्ड की वेबसाइट पर या इसके साथ संलग्न किए गए प्रारूप में आपको सब प्रमाणित हस्तलिपि नमूना संलग्न करना होगा। नंबर 15, ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा प्रपत्र बनने के पश्चात ऑनलाइन जमा की गई फीस की रिसिप्ट भी आपको जमा करानी होगी। नंबर 16, ई आधार कार्ड डाउनलोड करना जिसपे क्यूआर कोड अंकित होना चाहिए, इसकी फोटो प्रति आपको संलग्न करनी है। नंबर 17, शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड किए जाने और फर्जी कूटचरित दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। नंबर 18, सामान्य घोषणा पत्र, ये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। 100 घोषणा पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनने वाला है। अवैध अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ पत्र भी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। साथ ही संबंधित श्रेणी का जो भी शपथ पत्र घोषणा पत्र लगेगा उस पर लिखा हुआ है वो स्टाम्प पेपर पर बनाना है या सादा कागज पर, तो आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वह सभी प्रारूपों पर लिखा हुआ है जो इसमें संलग्न किए गए हैं। वचन पत्र सामान्य कागज पर, संविधान का शपथ पत्र सामान्य कागज पर, विकल्प पत्र गैर अनुच्छेद और अनुच्छेद का सादा कागज पर आपको देना है। साथ ही नियुक्ति और प्रतिस्थापन से पूर्व अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग होगी, इन पर्सन काउंसलिंग होगी, इसके लिए संलग्न प्रपत्र के अनुसार प्राथमिकता निर्धारण हेतु भरे जाने वाले घोषणा पत्र आपको देना होगा। नंबर 29, अभ्यर्थी सभी अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, जाति, मूल निवास, विकलांगता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र जो संबंधित श्रेणी से है उसमें आपको साथियों कहीं पे भी नाम, वर्तनी या कहीं पे भी आपके मिस्टेक है तो उसके लिए भी आपको एक अलग से शपथ पत्र देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा पात्रता की जांच है तो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र की 2 प्रतियां और स्वयं की फोटो, पहचान पत्र और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो आपके साथ लेकर जानी है। नंबर 31, अभ्यर्थी को उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना और विस्तृत आवेदन प्रपत्र में संलग्न और मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्त्यांश कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवानी है।
और निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होता तो ऐसे अभ्यर्थियों के साथ अभ्यर्थना निरस्त की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। इसी प्रकार बात करें साथियों, इस भर्ती के संबंध में आगे दस्तावेज सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो किसी प्रकार कोई भी आपको डाउट सवाल है तो इनसे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। साथियों 1100 पदों के लिए लगभग 2 गुना अभ्यर्थी 2239 अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन तो सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी के अभ्यर्थियों की सूची आप यहाँ देख सकते हैं। तो अभ्यर्थी साथियों अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नाम और पिताजी के नाम, आपकी जन्म तिथि, कैटेगरी, सब कैटेगरी, साथ ही टीएसपी और नॉन टीएसपी कौन सी कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं, साथ ही दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु दिनांक और टीम नंबर दिया गया है। तो साथियों निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होने हेतु आप अपने नाम, रोल नंबर के आगे आप डीवी डेट चेक कर ले और किस दिन आपको बुलाया जा रहा है, किस समय आपको बुलाया जा रहा है, कौन सी टीम के सामने उपस्थित होना है, संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो अभ्यर्थी अपने नाम, रोल नंबर के आगे साथियों निर्धारित दिनांक और समय चेक कर ले। तो अभ्यर्थी साथियों एक बार अपना नाम लिस्ट में चेक करके आप बताएं आपका दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच किस दिन होने वाली है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी सूची जारी कर दी गई है, साथ ही कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी साथियों पूरी पीडीएफ आप देख सकते हैं। तो बात करें साथियों दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच है तो कौन कौन से शपथ पत्र, घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी, और ये सभी दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच आपकी चेकलिस्ट के आधार पर होगी। चेकलिस्ट को आपको साफ सुथरी बननी है और सभी दस्तावेज इसमें बताए गए उसी क्रम में आपको 2 प्रति में सेट बनाना है। सबसे पहले अभ्यर्थी को पासपोर्ट साइज की अपनी फोटो चस्पा करनी है, अपना नाम, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, लिंग, अपना रोल नंबर और मोबाइल नंबर आपको लिखना है। उसके पश्चात साथियों दस्तावेजों की लिस्ट इसमें दी गई है, उसी क्रम में आपको सारे दस्तावेज संलग्न करने हैं। साथ ही दस्तावेजों की उपलब्ध हाँ या ना में से साथियों आपको टिक करना है। दस्तावेज जारी दिनांक और पृष्ठ संख्या आपको अंकित करनी होगी। साथियों सबसे पहले समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन आपने कर रखी, सभी अंक तालिकाएं और डिग्री प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। मूल निवास प्रमाण पत्र और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी का आपको जाति प्रमाण पत्र, अन्य श्रेणी जिसमें विधवा, परित्यागता, खेल संबंधी या विशेष योग्यजन से संबंधित आप है तो साथियों आपको संबंधित प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न करना है। मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग अलग राजपत्र अधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, अंतिम शैक्षणिक संस्था से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, और विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है तो आपको शपथ पत्र लगाना होगा। नंबर 10 पुलिस पूर्वाचरण प्रमाण पत्र। नंबर 11 अन्य विभागों से सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। कोई अभ्यर्थी पहले से कृषि विभाग में कार्यरत है तो उसे सेवारत होने के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी नवीनतम सेवा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। नंबर 13 ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा प्रपत्र भरने के पश्चात ऑनलाइन फीस की रसीद भी आपको संलग्न करनी है। नंबर 14 शपथ पत्र सत्यापित दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड कराए जाने और कूट चरित्र फर्जी दस्तावेजों के संबंध में शपथ पत्र लगेगा जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। नंबर 15 सामान्य घोषणा पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, सब घोषणा पत्र साथ ही संबंधित श्रेणी का आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनाना है। नंबर 21 वचनबद्ध सादा कागज पर बनाना है। संविधान का शपथ पत्र आपको सादा कागज पर बनाना है। विकल्प पत्र गैर अनुच्छेद और अनुच्छेद संबंधित ये भी सादा कागज पर बनेगा। ये आधार कार्ड डाउनलोड करना है जिसपे क्यूआर कोड अंकित होना चाहिए। इन पर्सन काउंसलिंग के लिए साथियों प्राथमिकता निर्धारित घोषणा पत्र देना होगा। 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, अन्य संबंधित घोषणा पत्र या इसके अलावा साथियों कोई अन्य शपथ पत्र, घोषणा पत्र या कोई भी डॉक्यूमेंट से वह संलग्न आपको करना होगा। नीचे अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर करना। यदि साथियों आपकी चेकलिस्ट सही से भरी हुई है और चेकलिस्ट के अनुसार सारे दस्तावेज क्रम से जमे हुए हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आपके दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे। सभी अभ्यर्थी चेकलिस्ट को सही से भरे और सभी दस्तावेज इसके बताए गए अनुसार आपको संलग्न करने हैं। तो साथियों इसके संपूर्ण दिशा निर्देशों के साथ इसके शपथ पत्र, घोषणा पत्र के प्रारूप दिए गए हैं, उस पर लिखा हुआ है कौन से शपथ पत्र आपको स्टाम्प पर बनाना है, कौन सा सादा कागज पर। तो इसमें साथियों सभी अभ्यर्थियों को अपने निर्धारित श्रेणी के अनुसार शपथ पत्र, घोषणा पत्र बनाने हैं, चाहे साथियों चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित हो, सामान्य घोषणा पत्र हो, दहेज संबंधी घोषणा पत्र हो, संतान संबंधी घोषणा पत्र, साथ ही आपके टीएसपी नॉन टीएसपी क्षेत्र का विकल्प पत्र से संबंधित। जिन अभ्यर्थियों को 22/5/2006 से पूर्व विवाह है उनके लिए साथियों इसमें शपथ पत्र का प्रारूप दिया गया है, साथ ही हस्तलिपित नमूनों का प्रारूप दिया गया है। विधवा परित्यागता अभ्यर्थियों को पुनर्विवाह किए जाने या न किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त सब घोषणा पत्र संलग्न करना होगा। तो साथियों इस प्रकार सभी श्रेणी के शपथ पत्र, घोषणा पत्र के प्रारूप इसमें दिए गए। तो संबंधित श्रेणी से शपथ पत्र, घोषणा पत्र आप बना ले। साथ ही काउंसलिंग के लिए साथियों इसमें इन पर्सन काउंसलिंग हेतु प्राथमिकता निर्धारण करने हेतु भी ये फॉर्मेट जारी किया गया है, सभी अभ्यर्थियों को भरना जरूरी है। अभ्यर्थी को इसमें नाम लिखना, पिता का नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि, चयन का क्षेत्र टीएसपी नॉन टीएसपी, मोबाइल नंबर, अभ्यर्थी की श्रेणी दिव्यांगजन, विधवा, परित्यागता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी के प्रकरण से संबंधित, शहीद परिवार के आश्रित से संबंधित, माता पिता, पति पत्नी असाध्य रोग से ग्रस्त है तो उससे संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र, विधवा महिला अभ्यर्थी। तो साथियों ये आपको जिस भी श्रेणी से आप संबंध रखते हैं उस पर आपको टिक करना है, जिससे आपको काउंसलिंग में पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
साथ ही ये थी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच 3 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक होंगे और जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं उन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन 17 अगस्त 2025 को करवाया जाना प्रस्तावित है। तो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के साथ टीएसपी और नॉन टीएसपी के टोटल 2239 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। उसमें आपके नाम, रोल नंबर के आगे दिनांक और टीम का नंबर दिया गया है। उस दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवानी है। तो साथियों, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।